पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से यूपी की सारी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अब जिसकी वजह से यूपी के 12 जिलों में इस वक्त बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इन जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ों में डूब गए हैं और यूपी में इस वक्त गंगा, राप्ती, शारदा, सरयू, घाघरा नदियां उफान पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी भी एक्शन में हैं। वो खुद हवाई सर्वे कर रहे हैं और एक के बाद एक कई जिलों में जाकर हालात को अपनी नजरों से देख रहे हैं। अब यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ यूपी में बाढ़ ने इतने विकराल रूप को धारण कर लिया है कि आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हमारी यह खास रिपोर्ट बाढ़ की त्रासदी को दिखाता है। क्या यूपी के 12 जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के 133 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं? क्या नेपाल से छोड़े गए पानी से पूर्वी यूपी में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है? क्या उत्तराखंड से छोड़े जा रहे पानी से नॉर्थ और सेंट्रल यूपी में बाढ़ आई है? अगर सूबे के मुख्यमंत्री को हवाई सर्वे के लिए आना पड़ा है तो समझ जाइए कि स्थिति खतरनाक है। योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का हवाई सर्वे किया क्योंकि ये दोनों जिले इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है पीलीभीत का। यहां जिले में शारदा नदी का पानी घुस गया। बहुत से गांवों और कस्बों में बाढ़ का पानी है। पुलिस को लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील करनी पड़ रही है। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। अपने जानवर, अपना आवश्यक सामान लेकर के ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है, नदी किनारे छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। ये जो इधर मकान में दिखाई दे रहे हैं, कृपया आप लोग भी सुन लीजिए। आप लोग वहां से हट करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे जान माल की नुकसान ना हो। और कृपया करके ये छतों पर ना चढ़े, कृपया करके छतों पर ना चढ़े और सुरक्षित स्थान पे, ऊंचे स्थान पे आ जाए। पीलीभीत में शारदा नदी का पानी नदी किनारे के 30 गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से इन गांवों में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया। एनडीआरएफ ने अलग अलग गांवों में फंसे 91 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया है। पीलीभीत में अभी भी बहुत से लोग ऐसे ही अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। इन तक राहत पहुंचाना इस प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस वक्त हम पीलीभीत जिले के ललोरी खेड़ा इलाके में हैं। ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन देखिए किस तरह से जो बाढ़ का पानी है वो घर घर में, मोहल्ले में घुसा हुआ नजर आ रहा है। और आपको नजर आएगा कि जो यहाँ पर घर है, जितने भी, ज्यादातर लोग अंदर घरों में नहीं है, यहाँ से चले गए हैं। आपको उनके जो घरों के दरवाजे हैं, इधर के घरों में हमें कुछ कपड़े और दूसरी जो चीजें हैं वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और जहां तक भी आपको नजर आएगी, देखिए पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो खेत या फिर जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और हमारी कई लोगों से, किसानों से भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बता रहे थे कि चाहे गन्ने की फसल हो या धान की फसल हो, हालांकि धान की फसल के बारे में ये माना जाता है कि पानी में ही पानी सबसे अहम होता है उसके लिए, लेकिन जब पानी इतना ज्यादा हो कि हर तरफ से जो खेत है वो डूबा नजर आए, तो गन्ने की फसल भी यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी जो फसलें हैं उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में सैकड़ों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट है यहाँ एफसीआई के 2 गोदामों का। यहाँ इन गोदामों के आसपास पानी भर गया है। इन गोदामों में करीब 36,000 मीट्रिक टन अनाज रखा हुआ है। हालांकि अभी पानी गोदामों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन खतरा यह है कि इतनी बड़ी संख्या में रखे अनाज को कैसे बचाया जाएगा। पीलीभीत जिले में बाढ़ का असर कितना ज्यादा व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं।
हम पीलीभीत जिले के ही एक एफसीआई गोदाम में इस वक्त है, जहां पर हजारों कुंतल जो अनाज है वो रखा हुआ है। कुछ अनाज खराब भी हुआ है, लेकिन तस्वीर देखिए एफसीआई गोदाम की, हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये जो जगह है ये ललोरी खेड़ा है पीलीभीत का, और यहाँ आपको दो जो बड़े एफसीआई के गोदाम है, 2 यूनिट है, वो नजर आएगी। और उस ट्रक के टायरों के डूबने से और दूसरी जो गाड़ियां है, तमाम जो वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं या दूसरी जो चीजें हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर हालात है। कुछ अधिकारी भी है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि कब से स्थिति इस तरह की हुई। सर ये बताएं कि अचानक पानी आ गया, बारिश हो रही थी, क्या है? अचानक पानी आया है, बाढ़ का पानी है, छोड़ा हुआ पानी। अच्छा, बाढ़ का पानी अचानक से आया है जी। बारिश भी हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार हो रही है, आसपास का जितना इलाका है सब डूबा हुआ है जी। बारिश तो काफी दिनों से हो रही है, लेकिन बारिश से इस गोदाम पे कोई असर नहीं पड़ा था। अच्छा। बारिश तो आज 10 दिन से हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो ये 8 और 9 तारीख की रात्रि में प्रातः 4-5 बजे जो पानी छोड़ा गया है, वो पानी अचानक से बहुत भारी संख्या में पूरे इलाके में जो है घुसा है। हजारों कुंतल यहाँ गेहूं है जो सरकार ने यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक चैलेंज है उसको बचाना। चैलेंज है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और जितना कोशिश हो सकेगा उसको बचा के हम लोग अपना सुरक्षित करेंगे। सवाल यह है कि अचानक से पीलीभीत में यह बाढ़ आई क्यों? यह समझने के लिए आपको पीलीभीत से 50 किलोमीटर दूर बैगुल डैम की ये तस्वीरें देखनी होंगी। वैसे तो ये डैम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, लेकिन इसी डैम से छोड़े जा रहे पानी से पीलीभीत और बरेली जैसे यूपी के जिलों में बाढ़ आ रही है। हम इस समय बैगुल डैम में है। हालांकि ये खतरे के निशान से नीचे जरूर है, लेकिन अभी इसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं। उसकी वजह है पानी का बहाव बहुत तेज है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे और तेज यहाँ पर बारिश होगी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके इससे प्रभावित होंगे। तेज फ्लो है डैम में और इसीलिए जो डैम के चारों गेट हैं उनको खोल दिया गया है। दरअसल ये पानी सीधा रामगंगा की तरफ जाता है और पीलीभीत बरेली को टच करता है। आसपास एनक्रोचमेंट और साथ में जो घर हैं लोगों के वो बहुत सारे बने हुए हैं, इसीलिए पानी का बहाव तेज होने की वजह से इसका फैलाव तेज है और ये सीधा लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। और इसीलिए अब एहतियातन तौर पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग सतर्क और सचेत रहें और जो नदी के मुहाने पर इस समय बने हुए घर हैं उनको छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाएं और ऊपर के इलाकों में जाएं। इसी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीलीभीत जिले का हवाई सर्वे करना पड़ा। यूपी में इस वक्त बहुत सी नदियां उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास की आबादी में बाढ़ आ गई है। जैसे गंगा, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और क्वानो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। योगी आदित्यनाथ सर्वेक्षण करने के लिए लखीमपुर खीरी भी पहुंचे। यहां शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शारदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। शारदा का स्तर 155.48 मीटर चल रहा है, जबकि खतरे का लेवल 154.59 मीटर का है। यानी नदी खतरे के निशान से 0.89 मीटर ऊपर बह रही है। शारदा नदी की बाढ़ से हालात
यहाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। शहर के बहुत से स्कूल, कॉलेजों, थाना परिसरों और अस्पतालों में पानी भरा हुआ है। लोगों को लगातार ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। बहुत से गांवों का संपर्क मेन आबादी से कट गया है। इसीलिए मुआयना करने खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जो दावा कर रहे हैं कि सरकार ने पहले से इंतजाम करके रखे हुए थे, इसीलिए नुकसान कम हुआ है। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में हवाई सर्वेक्षण के बाद जब जमीन पर उतरे तो यहां पहले से ही बाढ़ प्रभावित लोग उनका इंतजार कर रहे थे। योगी ने इन लोगों से मुलाकात की, उन्हें पूरा भरोसा दिया और बहुत से छोटे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। वैसे यूपी में बाढ़ हर साल का अफेयर होता है और हर साल ही बाढ़ से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यूपी का कुल क्षेत्रफल 204.93 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से 73.6 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ संभावित क्षेत्र है। यानी यूपी के 30.32% हिस्से में बाढ़ आती है। यूपी सिंचाई विभाग के मुताबिक 58.72 लाख हेक्टेयर एरिया को ही बाढ़ से बचाया जा सकता है। यानी हर साल औसतन 27 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है। यह कितना बड़ा एरिया है, यह समझने के लिए आप जान लीजिए कि दिल्ली से 18 गुना ज्यादा एरिया हर साल यूपी की बाढ़ में डूबता है और इस बाढ़ से यूपी को औसतन हर साल 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यूपी में बाढ़ से सिर्फ माल का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि जान का भी नुकसान होता है। बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होती है। यूपी में बाढ़ से हर साल औसतन 225 लोगों की मौत होती है। पिछले 5 सालों में बाढ़ से कुल 1137 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा मौत 2019-20 में हुई थी, 350। इसके अलावा 2020-21 में 242, 2021-22 में 298, 2022-23 में 167 लोगों की बाढ़ से मौत हुई। नॉर्दर्न यूपी वाले जिलों में बाढ़ उत्तराखंड से छोड़े जा रहे पानी से आ रही है, तो सेंट्रल यूपी के जिलों में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से सैलाब आ रहा है। जैसे बाराबंकी में बाढ़ खूब तबाही मचा रही है। नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106.216 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर है। सरयू नदी लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। आशंका इस बात की भी है कि अभी नेपाल और ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिसके चलते सैकड़ों और गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं। यही हाल गोंडा का भी हो चुका है। देखिए कैसे घुटने घुटने तक पानी भरा है और इसी में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इसी में जानवर भी रह रहे हैं और इंसान भी। पिछले 24 घंटे में यूपी के 37 जिलों में 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई। 1 जून से अब तक 213.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 26% ज्यादा है। समस्या इस बात की है कि हालात जल्द सुधरते नजर नहीं आ रहे, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब होने जा रही है, क्योंकि कल यूपी के 59 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। खासतौर पर पूर्वी यूपी के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, देवरिया, गोरखपुर,
कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी यहां बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो यूपी पर यह दो तरफा मार पड़ रही है, एक है भारी बारिश और दूसरी है बाढ़। अब उन जिलों की बात करते हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बाराबंकी में बाढ़ आ चुकी है क्योंकि यहां घाघरा नदी का जलस्तर खतरे को पार कर गया है। घाघरा नदी 106.486 मीटर के ऊपर बह रही है, जो खतरे के निशान से 0.386 मीटर ऊपर है। इसी तरह से बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के पार चला गया है। यहां राप्ती नदी 105.2 मीटर के ऊपर बह रही है, जो खतरे के लेवल से 0.580 मीटर ज्यादा है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के पार चला गया है। यहां बूढ़ी राप्ती 86.56 मीटर के पार चली गई है, जो खतरे के लेवल से 0.910 मीटर ज्यादा है। गोंडा में भी क्वानो नदी का जलस्तर खतरे के पार चला गया। यहां क्वानो नदी 91.14 मीटर के पार पहुंच गई है, जो अपने खतरे के निशान से 2.3 मीटर ऊपर बह रही है। अयोध्या में भी बाढ़ आ गई है। यहां घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के पार चला गया है। घाघरा नदी का लेवल 93.050 मीटर पर है, जो खतरे के लेवल से 0.32 मीटर ज्यादा है। अयोध्या में सरयू ने विकराल रूप लिया हुआ है। यहां 30 सालों के बाद सरयू नदी 93 मीटर के ऊपर बह रही है। खतरे का निशान तो कब का पार हो गया। हालात ये हो गए हैं कि बढ़ते जलस्तर की वजह से राम की पैड़ी के ऊपर तक भी पानी पहुंच गया है। पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई है, प्लस तराई क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है। बता रहे नेपाल? हाँ, नेपाल से भी भारी मात्रा में बारिश उधर बहुत हुई है। इसकी वजह से भारी मात्रा में बैराजों से पानी छोड़ा गया है और प्लस तराई क्षेत्रों का भी पानी मतलब एक्यूमुलेट होकर मतलब ढेर सारा पानी हो गया, जिसकी वजह से जलस्तर नदी का लगातार बढ़ रहा है तेजी से। ये कतरनिया घाट बैराज पड़ता है और ये जो यहाँ शारदा नदी है, इसकी सहायक नदी है, उस पर भी बैराज बने, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। उसमें भी काफी बाढ़ आई है, जिसकी वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यही हाल मुरादाबाद में भी है। यहाँ रामगंगा का जलस्तर खतरे के पास आ गया है। रामगंगा नदी खतरे के लेवल से केवल 0.83 मीटर कम है, लेकिन नदी का पानी आसपास के गांवों में घुस गया है, जिसकी वजह से बहुत से गांवों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों के खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं।